बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अलहयात मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। आज से ऑफिस भी बंद है और जिन लोगों को जो है वो लारा लप्पा लगाया गया था कि आपको जो है वो आज चेक भी मिलेंगे और विड्रॉल भी मिलेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। और एक मरतबा फिर बहुत बड़ा मुतासरीन के साथ धोखा किया गया है और मुतासरीन अब जो है वो इस कदर तंग आ चुके हैं कि उनके लीडर्स जिनके ज़रिए वो सारा दिन कसीदे पढ़ते थे अलहयात के कि अलहयात में पैसे इन्वेस्ट करो तो आपको इतना फ़ायदा होगा, वो सब गायब हो चुके हैं। और ऑफिस के अंदर जो मैनेजमेंट बिठाई गई थी उन्होंने आज से छुट्टियाँ कर ली हैं, यानी आज से लेकर 19 तारीख तक अलहयात के दफातर जो है हेड ऑफिस जो है यहाँ DHA में वो बंद रहेगा। और लोग कैसी ईद गुजारेंगे ये CO साहब जहांज़ेब आलम साहब तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मंजर से गायब हैं। उनको ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि किन गरीबों के छोटी छोटी अमाउंटें लगी हुई हैं और वो किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं गुज़श्ता 7 माह से। अब तो लोगों ने NAB और FIA के दरवाजे भी खटखटाना शुरू कर दिए हैं और बिल्कुल ये उनका हक बनता है। मैं समझता हूँ कि इन तमाम मुतासरीन को सबसे पहले जिसके ज़रिए इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे वो एजेंट है चाहे वो इनका लीडर है, उसका गिरबान पकड़ें, क्योंकि ये सब जितना इस पाकिस्तान के अंदर धोखा फ्रॉड हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इसमें मुलव्वस जो है वो लोकल लोग हैं जो आपको वरगला के हेड ऑफिस तक लाते हैं, या हेड ऑफिस तक आप नहीं भी पहुंच पाते तो वो आपके घरों तक पहुंच जाते हैं और आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और आपको मुस्तकबिल के जो है वो ऐसे ऐसे रोशन जो है वो ख्वाब दिखाते हैं कि आप अपनी जमा पूंजियां घरों से निकाल कर उनके हवाले कर देते हैं। पाकिस्तान में ये स्कैम कोई नया काम नहीं है, ये माजी में भी होता रहा है। हमारे कवानीन इस कदर कमज़ोर हैं कि अगर कोई इस FIA या NAB की कस्टडी में आ भी जाए तो वो जो पैसा उसने गरीब आवाम की जेब से निकाला होता है वो उसी के बलबोते पे जो है वो अंदर भी अय्याशी कर रहा होता है, जेल के अंदर भी, और वो वहाँ मराआत ले रहा होता है और वो महफूज होता है। वो समझता है कि मुझे इन्होंने जिन जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की है वो जो है वो अब मज़े करें क्योंकि मैं तो अंदर आ गया हूँ। लिहाजा ज़मानत के बाद फिर लोगों की उम्मीदें दम तोड़ना शुरू कर देती हैं कि शायद हमें जमा पूंजी ना मिल सके। तो अब क्योंकि साइबर क्राइम भी मौजूद है और एक बाकायदा रिकवरी एक्ट भी मौजूद है 406, यानी कि आपकी अमानत में ख़यानत, ये बाकायदा तौर पे अलहयात कंपनी ने एग्रीमेंट लोगों के साथ किए हैं और ये अमानत में ख़यानत के ज़ुमरे में आता है कि जो आपकी जो जमा पूंजी है वो उन्होंने हड़प कर लिया है और जो आपसे वादा किया गया था कि हम आपको प्रॉफिट की सूरत में देंगे वो भी आपको नहीं दिया जा रहा है और जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है वो भी ये जो है वो उसको हज़म कर चुके हैं। और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि शायद यहाँ पे ये कंफर्म अभी हम अपने ज़राए से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहांज़ेब आलम कहाँ है। कोई सही मुसद्दक़ इत्तला नहीं है कि वो पाकिस्तान में है या वो बैरून मुल्क चला गया। ताहम ये बात याद रखें, मेरे सामने जो है CO जहांज़ेब आलम ने अपनी बच्चियों की कसम खाई थी कि मैं किसी की एक पाई भी नहीं खाऊंगा, लेकिन ये सब कुछ अपनी बच्चियों की कसम को भी इसको खौफ नहीं है, अल्लाह का भी खौफ नहीं है। और मुतअद्दिद बार मैंने जो है वो जब मुलाकात हुई थी तो ये बात बावर कराई थी कि जो छोटे लोग हैं जिन बेचारों ने 5 लाख 10 लाख 15 लाख किसी बेवा ने लगाया है, किसी गरीब ने लगाया है, किसी एक रेडीदार ने लगाया है, उसने सिर्फ इस आसरे पे लगाया है कि उसके घर के चूल्हा जलेगा, उसका चूल्हा भी 7 माह से बंद है और उसकी जो ओरिजिनल रकम है वो भी जो है वो डूब चुकी है। तो मैंने कहा था CO साहब से कि आप बराए करम इन लोगों को हर सूरत में क्लियर करें, तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी कब्र भारी नहीं करूँगा और वो अपनी कब्र भारी कर चुका है, क्योंकि जितनी बद्दुआएँ उसको मैं मुतासरीन की मेरे पास कॉल्स आती हैं और जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, आप यकीन करें कि वो लोग इस कदर तंग हैं, वो कहते हैं हम हर नमाज के बाद इसके लिए बद्दुआ करते हैं। तो जहांज़ेब आलम साहब आप मुझे ये बताएं कि ये क्या आप कारोबार कर रहे हैं, ये कौन सा कारोबार है जिसके ऊपर आप सारा दिन लोगों से बद्दुआएँ ले रहे हैं और आप अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं और ये दुनिया भी आप ख़राब कर रहे हैं। और एक बात याद रखना कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है,
आप जितनी मर्ज़ी चालाकियाँ कर लें, जितनी मर्ज़ी लोगों के साथ धोखे कर लें, फ्रॉड कर लें, एक दिन ज़रूर आना है कि अल्लाह की लाठी आपको लगेगी और आपने फिर आपको जगह नहीं मिलेगी। ये बात याद रखना, क्योंकि ये मकाफात अमल है कि जो कुछ आप अभी बो रहे हैं और आपके लोगों ने बोया है, वो फसल अब आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू होगी और वो आपको काटना पड़ेगी। और ये भी बात याद रखें कि आप जितने मर्ज़ी छुप लें, अल्लाह के एक ऊपर अदालत है और अल्लाह ने भी एक सिस्टम रखा हुआ है। और यहाँ पे भी अब अदलिया के अंदर कुछ अल्लाह के खौफ वाले जो है वो बैठे हुए हैं, और लोगों को चाहिए कि वो एक तो मुत्तहिद हों जितने मुतासरीन हैं, और ईद के बाद को मुश्तरका अमल बनाएँ, क्योंकि इनको मुत्तहिद होने में सबसे बड़ी जो रुकावट है इनके नेटवर्कर हैं, इनके जो लीडर हैं वो इनको वर्गलाते हैं कि आप जो है वो अगर अदालत में गए या आपने कोई और दरवाज़ा खटखटाया तो आपकी जमा पूंजी जो है वो गरक हो जाएगी। तो वो तो ऑलरेडी पहले भी गरक हो चुकी है, आप नहीं खटखटाएंगे तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना बिस्तरा बोलिया काफ़ी हद तक बांध चुके हैं, और जो रह भी गया है वो ये यहाँ से भागने वाली करेंगे। लिहाजा तमाम मुतासरीन को चाहिए कि ईद के बाद कोई अपना एक वाज़े जो है वो अमल बनाएं, और मुत्तहिद हो के ही आपको ये जंग लड़नी होगी। बसूरत दीगर एक एक करके ये आपको कमज़ोर करेंगे। आपको रोज़ाना एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है, और ये लीडरान और ये जो आपके नीचे नेटवर्कर हैं ये सब मिले हुए हैं, इन्होंने आपके पैसे के ऊपर अयाशियाँ की हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं। आप सबसे पहले जहाँ जहाँ पे भी पर्चे करवाएं, नामजद करें, तो इनको लाजमी मुलव्वस करें, क्योंकि इनके बगैर ये कंपनी के अंदर इतना पैसा जाना नामुमकिन था, अरबों रुपए, जो कि इस वक्त सबके दाव पे लग चुके हैं। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।